तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये माह मुबारक हमसे रुखसत हो रहा है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आलम इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रही है। यकीनन हमने दीन इस्लाम की तारीख में हमने कई नाजुक वक्त को देखा और बड़े सवर आजमा हालात को भी हमने देखा। हमने हयात और मौत के कश्मकश में हमेशा हमने औलाद आदम को साहिल हयात पर लाकर छोड़ा। और जो किताब हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाजिल की, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़े अजीम है, उस किताब के कुरान करीम के पहले सूरे बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहा है, जिसका मुफस्सिरीन इकराम ने इस तरह तर्जुमा किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको खौफ से आजमाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको भूख से आजमाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारी लहलहाती खेतों की बर्बादी से आजमाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको हमारी औलाद से आजमाएगा। और जब हमने अल्लाह को अपना रब मान लिया और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान लिया और आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला, हम खत्म नबूवत के इकरार करने वाले, हमने हक को मान लिया और हक को मानने वाले हमेशा आजमाइशों को अपने गले से लगाते हैं। हक को मानने वाले हमेशा आजमाइशों को अपने गले से लगाते हैं, क्योंकि अगर हम सीरतुन नबी का मुताला करेंगे, अगर हम उलमा इकराम के पैरों के पास बैठकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के वाक़यात को सुनेंगे, तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान हक किया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश की गई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में सजदा कर रहे, आपके जिस्म मुबारक पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट की उजड़ी डाली गई। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे, आपसे दस्तदराजी की गई। जब सिद्दीक़ अकबर बीच में आ गए तो उनको मुंह पर मारा गया, उनको लहू लहान कर दिया गया। आजमाइशों का सफर यह भी था दीन इस्लाम में, हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर घसीटा जाता। आजमाइशों का सफर यह भी था कि हजरत अम्मार बिन यासिर के पेट के ऊपर गरम पत्थर रख दिए जाते। आजमाइशें यह भी हुई हमसे कि हजरत अमीर हमजा सैयदुल शुहदा की शहादत आपको पेश करना पड़ा अल्लाह की राह में। आजमाइश ये भी रही कि सीरतुन नबी का अगर हम मुताला करेंगे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़कर मदीने की हिजरत करना पड़ा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज का वक्त, आज के मौजूदा हालात और आज की शैतानी ताकतें हमारे दिलों में खौफ पैदा करना चाहती हैं, मगर कुरान पुकार पुकार कर आपसे और हमसे कह रहा है कि अल्लाह कुरान में फरमा दिया कि तुमको खौफ से आजमाया जाएगा। अगर ये शैतानी ताकतें हमको खौफ से आजमाना चाहती हैं तो हम इनके खौफ से डरने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जमीन पर अल्लाह के सिपाही हैं, हम जमीन पर अल्लाह के सिपाही हैं और मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। हम जमीन पर अल्लाह के सिपाही हैं और मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। जो ताकतें हमको खौफ दिलाना चाहती हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम अल्लाह के सिपाही हैं। हम तुम्हारे खौफ से डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे खौफ से अपना रास्ता बदलने वाले नहीं हैं, हम अपने हालात को बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि जो अल्लाह का सिपाही होता है वह हालात को मोड़ देता, हालात उसको नहीं मोड़ते।